उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस बीच सपा ने जो संकेत दिए हैं उससे साफ है कि पूरे बजट सत्र के दौरान सदन में जाति जनगणना के अलावा और भी कई मुद्दे गूंजते रहेंगे। आज जब अखिलेश यादव से रामचरितमानस और शूद्र वाली सियासत पर सवाल हुआ तो उन्होंने इस मुद्दे को भी उठाने के संकेत दिए, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होना तय है। इस बीच एक टकराव भाजपा के मौर्य और सपा के मौर्य के बीच भी देखा जा सकता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज केशव प्रसाद मौर्य पर चुभने वाला तंज कसा। बजट सत्र का फर्स्ट डे फर्स्ट शो जितना हंगामेदार था उससे ज्यादा हंगामेदार अभी आगे की कार्यवाही होने वाली है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो अचानक से सदन में उठेंगे। इनमें एक मुद्दा रामचरितमानस और शूद्र वाली सियासत का भी है, क्योंकि जब अखिलेश यादव से रामचरितमानस और शूद्र के मुद्दे पर सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कर दिया आगे की कार्यवाही में बात इस पर भी होगी। अभी सदन में ये सब चीज देखोगे आप। दरअसल शूद्र वाली सियासत की शुरुआत खुद अखिलेश यादव ने की थी और जिस वक्त उन्होंने ये मुद्दा उठाया था तभी कह दिया था कि सदन के अंदर वो मुख्यमंत्री से शूद्र पर सवाल पूछेंगे। रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है, कम से कम वो तो बताएं हमें। अब देखने वाली बात ये होगी कि सदन में शूद्र वाला मुद्दा अखिलेश यादव उठाते हैं या रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य मोर्चा खोलते हैं। मुद्दा रामचरितमानस का नहीं है, मुद्दा देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को अपमान से मुक्ति कराने और सम्मान के साथ खड़ा करने का है। सपा का इरादा बताता है कि वो इस सत्र में चुभने वाले सवालों की एक लंबी लिस्ट लेकर पहुंचने वाली है, फिर मुद्दा चौपाई का हो या फिर जातीय जनगणना का। जातिवार जनगणना हम लगातार बोलते आए हैं कि जब तक एक एक की गिनती नहीं होगी तब तक ये कैसे सुनिश्चित होगा कि उस समाज को सम्मान मिल रहा है या उसका वाजिब हक मिल रहा है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि अगर सरकारें जातिवार जनगणना नहीं कराएंगी तो वो कैसे उस समाज को वाजिब हक देंगी। इधर सपा और उसके सहयोगी दल सवालों की लिस्ट लेकर सदन की कार्यवाही के फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, तो उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर चुभने वाला तंज कसा है। कतई उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है और इनके इस आचरण की सजा यद्यपि 2014, 2017, 2019, 2022 में जनता दे चुकी है, लेकिन इसके बाद भी ये नहीं सुधर रहे हैं, तो इन्हें इतिहास के पन्ने में दर्ज करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ही करेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले 4 चुनावों का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी पर तंज कसा तो स्वामी प्रसाद मौर्य जवाब देने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने ट्वीट किया, पूरे देश को दंगों की भेंट कौन चढ़ाता था सब जानते हैं। सरकार में रहते गोरखपुर, फूलपुर लोकसभा भी हारे थे, अभी अभी सिराथू भी हारे। हाल के यूपी के 3 उपचुनाव में 2 में बुरी तरह हारे, एक कैसे जीते जग जाहिर है। स्टूल वाले केशव प्रसाद मौर्य जी, हमें देश बेचने वालों से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। यानी लड़ाई अब भाजपा के मौर्य बनाम सपा के मौर्य की हो गई है और इस लड़ाई का अंत क्या है ये कोई नहीं जानता। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।